सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवम सर्वकारेषु सर्वदा। ज्योतिष हमारे भाग्य को बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाली परेशानी से हमें सचेत जरूर कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन और आपका साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विजय शास्त्री जी। तो जानेंगे इनसे कि कैसा रहने वाला है ये सप्ताह 12 राशियों का। सबसे पहले शास्त्री जी, आपका द न्यूज़ नाउ में स्वागत है। द न्यूज़ नाउ के सभी सदस्य गणों को मेरी तरफ से नमस्कार, और जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार। इस सप्ताह में हम आपको बताएंगे कि इस सप्ताह में ग्रह गोचर किस तरह से आपको शुभ तथा अशुभ फल देने वाला है। इस सप्ताह में जो बहुत अच्छा योग बन रहा है, माला योग बन रहा है, वो आपके लिए कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छे जो है योग अच्छे संकेत लाने वाला है और आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाने वाला है जी। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की और जानेंगे मेष राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह जी। इस सप्ताह में हम देखें तो मेष राशि के जो जातक हैं उनकी कुंडली में देखा जाए तो सूर्य इस समय पे इनको काफ़ी ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। इनके सूर्य के साथ बुध का जो मिलकर सूर्य आदित्य योग बन रहा है, जो आपको बौद्धिक क्षमता में तीव्रता देगा, आपके आत्मविश्वास में तीव्रता देगा और आपकी जो इच्छा शक्ति है उसमें जो है वो ग्रोथ करेगा। आपकी जो योजनाएं हैं, जो पारदर्शिता है, जो आप कोई सोच रहे हैं अपने भविष्य के लिए कोई योजना बना रहे हैं, तो ये योजना बनाने के लिए आपके लिए जिस सप्ताह जो है बहुत अशुभ रहने वाला है। इस समय पे हम देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए ये राशि बहुत ज़्यादा शुभदायी रहने वाली है। द्वितीय भाव में शुक्र अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपको परिवार में सकारात्मक वातावरण देंगे, आपको पैतृक संपत्ति का जो है लाभ देंगे तथा आपने कोई धन इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो उस धन का आपको जो है लाभ प्राप्त होगा। बृहस्पति भी आपको शुभ लाभ देंगे। और अगर आपके कोई विवाद चल रहे हैं कहीं किसी भी रूप में, तो उन विवादों में आपको जो है वो विजयी प्राप्त हो सकती है। कार्य व्यवसाय आपके बहुत ज़्यादा इस सप्ताह में अच्छे रहने वाले हैं और इस समय पे जो है माला योग से आपको ऐश्वर्य मिलेगा और आपको इस समय पे जो है प्रमोशन के योग बनेंगे। मकान, वाहन तथा अन्य भौतिक साधनों की प्राप्ति के लिए जिस सप्ताह जो है ये बहुत शुभ रहने वाला आपके लिए। विवाहिक तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए अगर देखा जाए मेष राशि के जातकों का फल, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है, क्योंकि सप्तमेश शुक्र जो है वो द्वितीय भाव में अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके अपने परिवार में बहुत ज़्यादा सकारात्मक, मनोरंजनात्मक और पारस्परिक जो है बहुत ज़्यादा जो है वो खुशहाल एवं जो आपके घर में वातावरण है जो प्रेम भरा रहने वाला है। और आपके जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं वो भी एक सकारात्मक रूप ले सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो पंचमेश सूर्य जो है वो बुध के साथ योग कर रहा है, जो दर्शा रहा है कि आपके जीवन में आप कोई बड़ा जो जरूरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत जल्दी सफलता मिलने वाली है और आप एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकते हैं, अपने इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं और जल्दी ही आपकी परीक्षाओं का भी आपको मनोवांछित लाभ प्राप्त होने वाला है। इस सप्ताह में ये सप्ताह आपके लिए भाग्य रूप में बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है जी। तो चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि की और जानेंगे कैसा रहने वाला है वृषभ राशि के जातकों का ये राशिफल। वृषभ राशि का अगर देखा जाए तो वृषभ राशि में लग्नेश शुक्र स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध जो है वो द्वादश घर में गोचर कर रहे हैं। शनि और मंगल एकादश में गोचर कर रहे हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो वृषभ राशि का जो सप्ताह रहने वाला है, इनके लिए भी माला योग जो बन रहा है वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक फल देने वाला है आपको। आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होने वाली हैं, इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी, पूर्ण आत्मविश्वास से आपका जो सप्ताह रहने वाला है और ऊर्जावान आपका सप्ताह रहने वाला है। आपके कार्य व्यवसाय जो हैं वो बहुत ज़्यादा गति ले सकते हैं। आपको अपने कार्य व्यवसाय का मनोवांछित लाभ प्राप्त हो सकता है। आप अपने जीवन को लेकर जो संघर्ष कर रहे हैं उस संघर्ष से आप निकलकर आपको इस समय पे मनोअभिलषित फल प्राप्त होगा और धन के स्रोत बनेंगे, आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे आपको
और इस समय पे अगर देखा जाए तो आपको भौतिक सुख भी प्राप्त होने वाले हैं। मकान, गाड़ी इत्यादि के जातकों के लिए अगर कोई योजना बना रहे हैं तो इस सप्ताह में आपको वो चीजें सारी प्राप्त होने वाली हैं। परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो परिवार में, कुटुंब में आपको सकारात्मक रिश्ते देखने को मिलेंगे। सभी के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। आपका भावनात्मक जुड़ाव जो है परिवार के साथ बना रहेगा। और अगर हम विद्यार्थियों के लिए देखें, जब परीक्षार्थियों के लिए देखें तो पंचमेश बुध जो है वो सूर्य के साथ जो है द्वादश भाव में योग कर रहा है, जो दर्शा रहा है कि आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा तीव्र रहने वाली है और आपकी जो शारीरिक ऊर्जा है वो भी आपका इस समय पे योग करने से आपके जो परीक्षाएं हैं वो उत्तीर्ण होने वाली हैं। जहां पूर्व की दी हुई जो परीक्षाएं हैं उसमें आपको मनोवांछित फल प्राप्त होने वाला है। तो अगर हम वैवाहिक जीवन के लिए देखें तो वैवाहिक जीवन के जो जातक हैं उनके लिए भी ये सप्ताह बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। आपके पार्टनर को शुभ कोई खबरी मिल सकती है, जैसे कोई नौकरी के संबंधित आपका पार्टनर आपको जो है वो शुभ फल दे सकता है, जो आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, जब धन इत्यादि की वृद्धि होगी आपके पार्टनर की। और आपका भी भाग्य जो वृषभ राशि वालों का है वो बहुत ज़्यादा इस सप्ताह में गतिशील होने वाला है। जी, तो चलो अब बात करेंगे और जानेंगे मिथुन राशि के जातकों का कैसे रहने वाला है ये सप्ताह। मिथुन राशि के जातकों का देखा जाए तो गुरु लग्न में योग कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। शुक्र द्वादश भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि और मंगल जो है वो दशम घर में गोचर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि सूर्य और बुध का अगर गोचर देखें तो इनका एकादश घर में बन रहा है। इनके लिए भी ये सप्ताह पूर्ण राजयोग तुल्य का जो है सुख देने वाला है। इनके भी जो आकांक्षाएं हैं, इनके भी जो सपने हैं वो इस सप्ताह में पूर्ण होने वाले हैं। एक नई उम्मीद इनके जीवन में दिख रही है हमें आते। और इनका अगर देखा जाए हमें कार्य व्यवसाय की दृष्टि से तो अपने कार्य व्यवसाय में जो है जो अपने बिजनेस को नया रूप दे सकते हैं और इनको अपने कार्य व्यवसाय में जो है वो मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और नए नए उद्योग लगाने के लिए इनको जो है मौके मिलेंगे और अपने कार्य व्यवसाय को जो है जे बहुत ज़्यादा अपने मनो अनुकूल जो है जे अपनी जो गति प्रदान कर सकते हैं। भाग्य इनका भी जो है वो इनके साथ देने वाला है और भाग्य इनको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। परिवार में, गृहस्थाश्रम में बहुत ज़्यादा सकारात्मक रूप इनको देखने को मिलेगा, फल देखने को मिलेंगे। और पारिवारिक में कोई पारिवारिक जनों में कोई मतभेद है पहले के, तो वो मतभेद आपके दूर होंगे और परिवार जो है वो एक सकारात्मक जो फल देखेगा इस सप्ताह में। जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मनोवांछित लाभ प्राप्त होने वाले हैं। पूर्व की जो परीक्षाएं आपने दी हैं तो उनमें आपको उत्तीर्ण होने के योग रहेंगे। जहां आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके क्वालिफाइड होने के योग रहेंगे। इंटरव्यू दिया हुआ है तो उस इंटरव्यू में आपका नंबर आ सकता है। ऐसा जो ग्रहों का गोचर बन रहा है आपके लिए। जी, तो चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि की। और कर्क राशि का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह, तो जानेंगे। कर्क राशि का अगर देखें तो कर्क राशि में जो गोचर बन रहे हैं वो बन रहे हैं दशम घर में सूर्य बुध का आदित्य योग, शुक्र का इनकम सोर्सेज जो धन भाव है वहां पे योग बन रहा है और शनि और मंगल का भाग्य स्थान में योग बन रहा है। ये भी योग जो है मालना योग जो है इनके लिए कार्य व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। इनकम सोर्सेज के दृष्टि से देखा जाए तो आपको भी धन आने के योग रहेंगे और आपके इनकम सोर्सेज बढ़ने के योग रहेंगे। और भाग्य स्थान में शनि और मंगल का गोचर होने से आपको भी भाग्य के संबंधित जो पहले से पूर्व में जो विघ्न देखने को मिल रहे थे उन विघ्नों से निकलकर आपके भी कार्य जो बनने के बहुत ज़्यादा अच्छे योग बन रहे हैं सप्ताह में। और अगर हम वैवाहिक जीवन के जातकों के लिए देखें तो वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। आपके भी पार्टनर आपको जो है वो गुड न्यूज़ दे सकते हैं। और हम अगर देखें जो विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं को लेकर परेशान हैं, जहां उन्होंने परीक्षाएं दी हुई हैं अपनी अपनी कक्षाओं में, जहां अपने अपने जॉब के रिलेटेड जहां नौकरी के लिए, तो उनके लिए भी मनोवांछित लाभ देने वाला जो सप्ताह है, जिस सप्ताह कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाला है। इसलिए आपकी भी राशि बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। जी, अब बात करेंगे सिंह राशि की और जानेंगे सिंह राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। सिंह राशि का अगर देखें तो सिंह राशि के जो सूर्य हैं वो मेष राशि में अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं इस सप्ताह में।
और मित्र ग्रह जो है वो बुध के साथ सूर्य आदित्य योग जो है वो भाग्य स्थान में बना रहे हैं और सूर्य का भाग्य स्थान जो है वो अपना घर है। यहाँ पे जो दर्शा रहा है कि ऐसे जो जातक हैं जो सिंह राशि वाले, वो अपने घर से निकलकर कहीं बाहर जाकर अपने भाग्य को जो है वो आजमा सकते हैं और घर से निकलकर वो किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो उनका कार्य बनने के बहुत ज़्यादा योग दिख रहे हैं। यहाँ पे विदेश में जाने के लिए अगर वो योजना बना रहे हैं तो उनके लिए विदेश का वीज़ा लगने के योग हैं। जहाँ कहीं जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं नौकरी करने के लिए वो ट्राई कर रहे हैं तो उनके कार्य जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र जो बनने वाले हैं। अगर हम सिंह राशि वाले जातकों का देखें दशम घर, तो दशम घर में शुक्र जो है वो गोचर कर रहे हैं, जो आपके कार्य व्यवसाय को एक नया रूप दे सकते हैं, एक गतिशील रूप दे सकते हैं, एक नई ऊर्जा दिख रही है जहां पे आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे नेटवर्क्स बना सकते हैं और अपने उद्योग का, अपने कार्य व्यवसाय का आप क्रय और विक्रय जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से इस सप्ताह में कर सकते हैं और आपका जो सामान है वो बहुत अच्छी गति से बिकने वाला है इस सप्ताह में और व्यापार में आपको जो है वो 4 चांद लगने वाले हैं इस सप्ताह में और आपका जो आर्थिक जो रूप है वो भी बहुत ज़्यादा आपके नियंत्रण में रहेगा। और पारिवारिक दृष्टि में देखा जाए तो प्रेम से संबंधित जातकों तथा विवाह से संबंधित जातकों के लिए तो उनके लिए सप्तम घर में राहु का गोचर बन रहा है जो शुभ नहीं माना जाता है। आपके पार्टनर का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रह सकता है और आपके रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ सकती है। तो आपने अगर वैवाहिक जीवन से संबंधित देखना हो तो आपके लिए थोड़ा सा खराब रहने वाला है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर हम विद्यार्थियों तथा परीक्षार्थियों के लिए देखें जो सप्ताह, तो इनका जो गोचर बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। इनको भी अपने एग्जाम में जो है पूर्णतः लाभ मिलने वाला है और अपने एग्जाम को क्वालिफाइड जो कर सकते हैं और पूर्व की परीक्षा दी हुई परीक्षाओं का इनको मनोवांछित लाभ प्राप्त हो सकता है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह जो है माला योग इनको भी जो है वो बहुत ज़्यादा शुभ फल दे सकता है। तो चलिए बात करेंगे कन्या राशि की और जानेंगे कन्या राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। कन्या राशि के जातकों का गोचर देखा जाए तो इनका गोचर जो सप्तम घर में शनि और मंगल का योग बन रहा है, अष्टम घर में सूर्य और बुध का योग बन रहा है और शुक्र का भाग्य स्थान में गोचर बन रहा है। ये दर्शा रहा है कि आपका जिस सप्ताह जो है थोड़ा सा खराब रह सकता है क्योंकि इसमें गोचर जो है वो शुभ नहीं बन रहा है। जहाँ पे दिखा रहा है कि आपके भी जो पार्टनर हैं, आपके पति और पत्नी, जहाँ आप प्रेमी या प्रेमिका जो भी हैं, तो उनमें आपस में जो है वो मतभेद होने के योग दिख रहे हैं। आपको अपने गुस्सा पर नियंत्रण रखना होगा। आपको अपने जो रिश्ते हैं उनमें थोड़ा सा जो वैमनस्य का ध्यान रखना होगा और अपने जो रिश्तों को इस समय पे इस सप्ताह में जो है वो सही से बना के रखना होगा, तभी आपका जो सप्ताह वैवाहिक जीवन की दृष्टि से अच्छा रह सकता है। अगर हम देखें कि आर्थिक रूप से कैसा है, तो आर्थिक रूप से देखा जाए तो आपका थोड़ा सा डाउन रह सकता है ये सप्ताह और कार्य व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो गतिशील रहेगा। भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो इस सप्ताह में आपका जो भाग्य बनने वाला है, आपका भी शुक्र 9वें स्थान में आपको मनोवांछित लाभ दे सकता है। विद्यार्थियों तथा परीक्षार्थियों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। इनको भी अपनी पूर्व की दी हुई परीक्षाओं का जो है लाभ प्राप्त हो सकता है और इंटरव्यू जो क्रैक कर सकते हैं और नौकरी प्राप्ति कर सकते हैं। तो कन्या राशि के लिए जो मिला जुला फल रहने वाला इस सप्ताह में। अब बात करेंगे तुला राशि की और जानेंगे तुला राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। तुला राशि का शुभ रहने वाला है। तुला राशि का जो माला योग बन रहा है, जो गुरु गोचर कर रहे हैं वो दशम घर में कर रहे हैं, जो शुभ संकेत दे रहे हैं। शुक्र का गुरु जो है वो 9वें घर में योग कर रहे हैं, अपने भाग्य स्थान में गुरु जो है वो बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे आपको। शुक्र अष्टम घर में योग कर रहे हैं, जो आकस्मिक धन का योग बनाते हैं, आकस्मिक मकान का योग बनाते हैं और आकस्मिक भौतिक सुखों का लाभ बनाते हैं जो आपने सोचा हुआ भी नहीं है। ऐसे कार्य जो है वो शुक्र देव आपको इस समय पे इस सप्ताह में दे सकते हैं। सूर्य और बुध का गोचर देखा जाए तुला राशि वाले जातकों के लिए तो सप्तम घर में बन रहा है। जे भी जो है मिला जुला फल दे सकता है क्योंकि सूर्य को हम सप्तम घर में अच्छा नहीं मानते क्योंकि जहाँ पे शुक्र का घर है और जहाँ पे जो सूर्य जो है वो अपने अग्नि तत्व के जो ताप को बढ़ाने से आपके भी जो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा गुस्सा, जहाँ विचारों में मतभेदता, जहाँ आपके रिश्तों में थोड़ी सी खटास देखने को मिल सकती है। आपको भी अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना चाहिए और अपने जो विचार हैं वो सोच समझ के ही इस समय पे जो अपना कम्युनिकेशन करना चाहिए आपको।
और अगर शनि और मंगल का गोचर देखा जाए तो वो षष्ठम घर में बन रहा है। ये दिखाता है कि आपकी किसी के साथ लड़ाई होने के योग बन सकते हैं। किसी के साथ आपको इस समय पे बहस नहीं करनी है। जहाँ किसी भी कोई विवाद है, लड़ाई है, झगड़े हैं जहाँ किसी अन्य लोगों के साथ, तो आपके इस समय पे नहीं भिड़ना है उनके साथ। नहीं तो आपके ऊपर जो है वो इस समय पे जो आपका दुश्मन है या शत्रु है वो किसी प्रकार से आपको परेशान कर सकता है। तो इसलिए तुला राशि वालों को, जातकों को जो है वो लड़ाई झगड़ों से सप्ताह में बच के रहना है। और राहु इनका जो गोचर पंचम घर में बना रहा है वो भी आपके दिमाग को थोड़ा सा इस समय पे परेशान रख सकता है। तो आपको इस समय पे थोड़ा सा तुला राशि वाले जातकों को पूजा पाठ पे ध्यान देना चाहिए। जहाँ जो है शुक्रवार के दिन जो है वो श्वेत चीज का दान करना चाहिए और लक्ष्मी माता की इनको पूजा करनी चाहिए। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की और जानेंगे वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। वृश्चिक राशि का अगर देखा जाए गोचर इस सप्ताह में, तो इनका जो सप्तम घर में है शुक्र अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जो दिखा रहा है कि अगर आपका जो रिश्ते खराब हुए हैं वो रिश्ते आपके बहुत जल्दी सुलझने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं। आप कहीं पार्टनरशिप कर रहे हैं, करना चाहते हैं बिजनेस में, तो आपकी पार्टनरशिप हो सकती है। आप कहीं कंट्रेक्चुअल जॉब में लगे हुए हैं और देख रहे हैं कि आपकी जॉब पक्की नहीं हो रही है, तो इस सप्ताह में आपको पक्की जॉब होने के योग दिख रहे हैं। जहाँ नौकरी के संबंधित कोई भी दिक्कतें आपके जीवन में चल रही हैं तो वो दिक्कतें आपकी जो है वो कम हो सकती हैं, आपको लाभ मिल सकता है। और इस सप्ताह में आपका जो सूर्य और बुध जो षष्ठम घर में योग कर रहे हैं, ये भी आपको जो है शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। शनि और मंगल आपको पंचम घर में जो है ये भी आपको शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। आप विवाहित जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। उनके रिश्ते पक्के होने के योग चल रहे हैं यहाँ पे। और जो विवाहिक जीवन तथा प्रेम से संबंधित जातक हैं उनके लिए ये सप्ताह बहुत ज़्यादा खुशहाली वाला रहने वाला है, सकारात्मक वातावरण वाला रहने वाला है। और जो विद्यार्थी और जो परीक्षार्थी हैं उनको भी अपनी परीक्षाओं का मनोवांछित लाभ देखने को मिल सकता है। जो पूर्व की दी हुई जो परीक्षाएं हैं उनमें इनका नाम आ सकता है। अब बात करेंगे धनु राशि की और जानेंगे धनु राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। धनु राशि का अगर देखा जाए तो धनु राशि का भी गोचर बहुत शुभदायक बन रहा है। इनका भी माला योग जो बन रहा है वो सप्तम, षष्टम और पंचम, चतुर्थ, तृतीय भाव में बन रहा है। जो भी इनको ये जो गोचर है ये भी इनको एक माला की तरह एकदम से जो है जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे फूलों की बारिश करते हैं जब कोई अच्छा कार्य करता है, जो अच्छे कर्म करता है इंसान, उसी तरह से ये माला योग जो है इनको भी जो है शुभ फल प्रदान करेगा। और इनको भी ये सप्ताह इनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से, नौकरी पेशे से संबंधित जातकों के लिए ये सप्ताह मनोवांछित फल देने वाला है। और आपका कार्य व्यवसाय एक गति पकड़ेगा इस सप्ताह में। आपका क्रय और विक्रय जो है वो बहुत तेज गति से बढ़ेगा। आपने जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया हुआ है उससे भी ज़्यादा आपको लाभ देगा। आपको धन प्राप्ति के बहुत ज़्यादा जो योग बनेंगे। आपका फंसा हुआ धन जो है वो आपको इस समय पे प्राप्त होगा। आपको भी मकान, गाड़ी या और भौतिक जो घर में आप वस्तुएं बनाना चाहते हैं बड़ी देर से, तो इस सप्ताह में आपकी वो सारी जो नीड्स हैं वो पूरी हो सकती हैं। और आपके भी जो आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी। विवाहिक जो जातक हैं, जो विवाहिक तथा प्रेम से संबंधित जातक, उनके लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। उनके भी रिश्तों को एक नया रूप देखने को मिलेगा और आपके भी रिश्ते सकारात्मक रहेंगे। परिवार में एक बहुत ज़्यादा सकारात्मक खुशहाली वाला वातावरण देखने को मिलेगा आपको भी। और परीक्षार्थी तथा विद्यार्थी जो अपने एग्जाम को लेकर परेशान हैं उनके लिए भी इस सप्ताह जो है नए नए शोध, नए नए रिसर्चेस और अपनी जो नौकरी को लेकर परेशान हैं, एक आप भी अपने नौकरी को एक नया रूप दे सकते हैं। आप में भी एक बहुत ज़्यादा बुद्धि का विकास देखने को मिल रहा है। आपके कौशल आपको जो है वो मनोवांछित लाभ दे सकते हैं। तो ये था धनु राशि का राशिफल, बहुत अच्छा रहने वाला है इनके लिए ये सप्ताह। तो चलिए अब बात करेंगे मकर राशि की और मकर राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह जानेंगे। मकर राशि वाले जातक इस सप्ताह में जो शुभ फल तो लेंगे लेकिन इनमें आलस्य देखने को इनको मिलेगा। इनकी इच्छा शक्ति जो है वो कम रहेगी। देखो, जितनी आप तीव्र अपनी इच्छा शक्ति रखोगे उतनी ही आपके पास लक्ष्य आपके पास आएंगे। और लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो आपको इच्छा शक्ति को जागरूक करना ही पड़ेगा। इसलिए मकर राशि वाले जातकों को इस सप्ताह में आलस्य छोड़ना पड़ेगा, तभी उनका जो कार्य व्यवसाय है वो एक नया रूप ले सकता है।
और जो आपके जो काम काज हैं उनमें आप खुद से जो डिले कर सकते हैं, खुद से एक जो कार्य कर रहे हैं उनमें आपका क्रम जो है वो स्लो हो सकता है। इसलिए मेरा जो मकर राशि वाले जातक हैं उनके लिए सप्ताह तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, लेकिन उनको बस एक ही चीज़ का जो है वो आलस्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम कार्य व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो मकर राशि वाले जातकों को भी बहुत ज़्यादा अपने कार्य व्यवसाय में विस्तार देखने को मिल सकता है। इनका भी जो बिजनेस है वो इनका जो क्रय विक्रय है वो बहुत तेज गति से जो चलेगा, और कामकाज में जो स्लो चल रहा था इनका वो अच्छे से चलेगा। विवाहिक रिश्ते जिनके जो बहुत अच्छे रहेंगे, बिगड़े हुए जो रिश्ते हैं वो सुधरेंगे समय पे, भाग्य इनका अनुकूल कार्य करेगा। और जो विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं इस समय पे, वो भी समय पे थोड़े से जो है मस्त रहेंगे। फोन वगैरह या अपने जो रिदम जो उनका अपनी परीक्षाओं को लेकर है वो कम ध्यान देंगे इस समय पे, क्योंकि उनको जो है शुक्र इस समय पे वो ऐश्वर्य की तरफ ज़्यादा आसक्त करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो है जो संघर्ष है, जो पराक्रम है, जो अपनी विद्या को लेकर, उसमें आपको डिले देखने को मिलेगा, या उसमें आपको लेजीपन सुस्ती देखने को मिलेगी। संतानहीन जिनके संतान का सुख नहीं है उनको इस समय पे संतान सुख प्राप्त हो सकता है, और जिनका कोई विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए विवाह के रिश्ते आ सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो मकर राशि के लिए भी मिला जुला जो फल रहने वाला है इस सप्ताह में। तो चलिए बात करेंगे कुंभ राशि की और जानेंगे कुंभ राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। कुंभ राशि का भी इसमें इनका भी यही दिखा रहे हैं कि लग्नेश जो शनि है वो मंगल के साथ में द्वितीय भाव में जो कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि आप अपने परिवार में इस समय पे झगड़ों को देख सकते हैं। आपका जो कुटुंब है, जो आपके जो आस पड़ोस है, उनके साथ इस समय पे आपको जो है रिश्ते अच्छे रखने पड़ेंगे। आपको जो सामाजिक डेवलपमेंट है आपकी, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो सामाजिक रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं। और आपके पराक्रम के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, पराक्रम आपका बहुत ज़्यादा वृद्धि करने वाला है। आप इंडिपेंडेंट करियर को बना सकते हैं इस सप्ताह में, और आपको भी शुक्र जो है वो आपके चतुर्थ घर में जो है आपको भौतिक सुख देने वाले हैं। आपका मकान नहीं बन रहा है, आपका मकान के योग बन सकते हैं। आपके घर में शुभ मंगल कार्य हो सकते हैं, आपके घर में विवाहिक इत्यादि शुभ कार्य हो सकते हैं, और आपको वाहन सुख, मकान सुख तथा अन्य भौतिक सामग्री जो घर के लिए आपको चाहिए वो इस सप्ताह में आपको मिल सकती है। और पंचम घर में गुरु का गोचर जो दिखा रहा है वो आपको संतान की तरफ से आपको शुभ फल दे सकता है, जब संतान सुख आपको दे सकता है। और सप्तमेश सूर्य का अगर देखा जाए, सूर्य बुध आदित्य योग जो है वो पराक्रम घर में बन रहा है, वो आपके लिए दिखा रहा है कि इस समय पे जो आपके लिए वैवाहिक जीवन भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सप्ताह आपके लिए मनोवांछित फल देने वाला है। तो चलिए बात करेंगे मीन राशि की, और मीन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। मीन राशि के जातकों को भी इस सप्ताह में ध्यान रखना पड़ेगा अपना, क्योंकि इस सप्ताह में जो झगड़ा कर सकते हैं, इनके अहंकार में तीव्रता होगी, इनका अहंकार बढ़ सकता है, जिसकी वजह से इनके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इनका मंगल और शनि ऐसा दिखा रहा है कि आपका जो झगड़े हो सकते हैं लोगों के साथ, और आपको गाड़ी चलाने में भी आपको इस समय पे ध्यान रखना पड़ेगा। गाड़ी इत्यादि भी आपको धीमी गति में चलानी चाहिए, जब सोच समझ के चलानी चाहिए सप्ताह में। और सूर्य बुध आदित्य योग जो आदित्य घर में बन रहा है वो दिखा रहा है कि आपको अपने कार्य व्यवसाय से मनोवांछित लाभ मिल सकता है, और आपको पैतृक सुख मिल सकता है। आपको सरकारी नौकरी के योग दिख रहे हैं समय पे। और अगर देखा जाए हमें विवाहिक जीवन से संबंधित तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए, तो इनके लिए भी जिस सप्ताह जो है थोड़ा सा खराब दिख रहा है। इस समय पे विवाहिक जीवन वाले जातकों को भी ध्यान रखना चाहिए अपने रिश्तों को लेकर। इनमें भी थोड़ा सा इनको नकारात्मक फल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनका गोचर जो है वो थोड़ा सा मंगल शनि जो लग्न में बैठकर जो है रिश्तों को जहाँ जहाँ उनकी ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, शनि की मंगल की जो दृष्टि है वो सप्तम घर में पड़ रही है, तो सप्तम में आपकी पार्टनरशिप को खराब कर सकता है, आपके लोगों के साथ नेटवर्क खराब कर सकता है, और आपको जो है झगड़ालू बना सकता है। इस समय पे आप क्रोध कर सकते हैं, इसलिए क्रोध को शांत करने के लिए आपको इस समय पे जो है वो वीरवार के दिन जो है वो पीली चीज का दान करना चाहिए, जिससे आपको मीन राशि का जो है शुभ फल प्राप्त हो। तो ये था 12 राशियों का राशिफल, जो कि इस सप्ताह जो है वो कैसा रहने वाला है, इस पर आपको विजय शास्त्री जी द्वारा जो है वो जानकारी जो है वो दी गई। इस पर आपको विस्तार से बताया गया किन किन चीज़ों को आपको करना है और किन चीज़ों को जो है वो नहीं करना है। अगर आप विजय शास्त्री जी से संपर्क करना चाहते हैं तो विजय शास्त्री जी अपना नंबर जो है हमारे दर्शकों के साथ साझा कर दीजिए। जी, मैं सभी दर्शकों को
इस द न्यूज़ नाउ के चैनल के माध्यम से मैं आपको जहाँ से एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ आप अपने बैठने की, जहाँ मैं कैसे कार्य करता हूँ मैं आपको बताऊँ तो मैं अपने ज्योतिष के माध्यम से ये नहीं देखता कि आपको जीवन में जे बनना है, हम ये देखते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है। आपको नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, आपको संतान में रुकावटें आ रही हैं, आपका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब चल रहा है, आपके जीवन में रिस्ट्रिक्शंस कहाँ से आ रही हैं, हम उस पर काम करते हैं। ज़्यादा हम रिसर्च करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि व्यक्ति की परेशानी कहाँ से क्रिएट हो रही है और उसके लिए उसको रेमेडीज देते हैं, उपाय देते हैं और हम उसी वैदिक सिस्टम से कार्य करते हैं। इसलिए आप मेरे साथ मिलना चाहते हैं तो आप मुझे पहले कॉल करनी पड़ेगी और मेरा नंबर है 9858567498 और हमारे ऑफिस का नाम है एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, जो बन तालाब में रेडियो स्टेशन के सामने है। तो वहाँ पे आप मेरे साथ मिल सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं और आप अपनी कुंडली दिखाकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। हम वैज्ञानिक दृष्टि से आपका जो है वो ज्योतिष देखेंगे और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी। तो चलिए कार्यक्रम को समाप्त करने का आप समय जो है वो आ गया है। बने रहे तब तक के लिए आप द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे तारिका महाजन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।